हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हमने कुछ उसके थ्योरीज को जाना था कि वो काम कैसे करता है, उससे एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम एचसीएफ निकाला था हमने और उसके लिए एक बेसिक फार्मूला बना था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपस में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी अगर एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें क्या मिलेगा बच्चा, कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर कम से कम कितना होगा, कम से कम हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर आप ले लीजिए, जैसे प्राइम नंबर है 2 और क्या है बच्चा 3, ये क्या है प्राइम नंबर है, और 3 के बाद क्या आता है 5, ऐसे आता है 7, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1। तो ये कितना हो गया, एक तो ये खुद है और एक है, यानी इसका जो फैक्टर है टोटल कितना हुआ, 1 और 2, यानी 2 ही हुआ। इसी तरह से हम 3 का देखेंगे बेटा, तो 3 जो है खुद 3 से कटेगा और 1 से डिवाइड होगा। यानी जिससे कोई नंबर कट जाए वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे 5 है तो 5 2 नंबर से कटेगा, एक 5 से कटेगा और एक 1 से कटेगा, और एक है 7 किससे कटेगा, 7 खुद से यानी 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो 1 है 1 को हम लोग प्राइम नंबर क्यों नहीं कहते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों। तो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई भी गुणनखंड है वो खुद है, इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है, कोई और फैक्टर नहीं है। यानी 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल और केवल क्या है, एक ही फैक्टर होता है। तो सिंगल फैक्टर है और जो सिंगल फैक्टर है वो क्या है, इट सेल्फ, यानी वो खुद है ना। 1 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहली बात तो 1 खुद प्राइम नंबर नहीं है और दूसरा कोई प्राइम नंबर आता नहीं, यानी 1 का 1 × 1 करेंगे तभी 1 आएगा, यानी 1 का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। इसलिए इसको प्राइम नंबर ना कह के इसको क्या कहते हैं, यूनिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट नंबर। यही एक ऐसा नंबर है जो यूनिट नंबर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2, 3, 5, 7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो वो खुद से कट जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे और 1 से डिवाइड हो जाएंगे। जो नंबर कम से कम 2 फैक्टर वाला हो सिर्फ उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए 2 है, इसके फैक्टर कितने हैं, 2 और 1। 3 है तो ये 3 से भी कट जाता है और 1 से भी कट जाता है। कटने का मतलब है कि वो डिवाइड हो जाए। 5 है, 5 जो 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये क्या है, 5 से भी कट जा रहा है और 1 से भी कट जा रहा है, तो क्या है, प्राइम नंबर है ना। एक है 7, तो 7 क्या है, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो प्राइम नंबर होता है क्या वो ऑड नंबर है। तो बेटा बिल्कुल गलत जवाब। प्राइम नंबर जो होता है वो ऑड नंबर नहीं होता है। ये अलग बात है कि कुछ प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं,
जैसे इधर देखो, मान लीजिए 9 है, 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर बचेगा +1। तो रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे कहेंगे इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड करें और एक रिमाइंडर बच जाए उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 देखिए ये प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 3 प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 5 प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। 7 प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। लेकिन सारे के सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते, और लेकिन जितने प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड भी नहीं होते हैं। क्यों, 2 देखिए ये प्राइम नंबर है लेकिन इवन नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। तो अब 9 है, अब 9 को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। 3 3 जा 1, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। ठीक, तो 9 को हम लिख सकते हैं कि 9 किससे किससे कटेगा बेटा, एक तो 9 से कट जाता है, एक कट जाएगा 3 से, एक कट जाएगा 1 से। ये 3 नंबर, यानी 9 किससे डिवाइड होगा, 3 नंबर से। 9 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 1 से हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या है ये, प्राइम, इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर होता तो इसके 2 ही फैक्टर होते, जैसे 9 और 1 रहे तो प्राइम नंबर। लेकिन बेटा 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बेटा अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो 9 है क्या, तो 9 है कंपोजिट नंबर। क्या है, 9 कंपोजिट नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये सब छोटी चीजें हैं कि कभी पूछ लेगा बेटा ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया है कि कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो वो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, यानी खुद से जो कटे, 1 से कटे, उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अगर कोई नंबर वो सिर्फ खुद से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता है तो उसे प्राइम नंबर नहीं बल्कि क्या कहेंगे, यूनिट नंबर कहेंगे। और यूनिट नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है 1, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, HCF टू LCM रेशियो पूछा है। ये रेशियो का सिंबल है HCF टू LCM, यानी HCF पहले लिखेंगे, LCM बाद में लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम HCF LCM निकाल भी लेते हैं और हमने गलती से लिख दिया LCM पहले HCF बाद में और MCQs दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है बच्चा कि HCF टू LCM है या LCM टू HCF है। अगर HCF और LCM का आपको रेशियो निकालना है तो HCF पहले लिखेंगे, LCM बाद में लिखेंगे। कह रहा है लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है ये जानना जरूरी है, और लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है ये जानना जरूरी है। लिस्ट प्राइम नंबर है बेटा 2 और लिस्ट कंपोजिट नंबर है 4। लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो लिस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा, यानी सबसे छोटा। तो
सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और लिस्ट कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो कंपोजिट नंबर हो तो सबसे छोटा है 4। ठीक, इसका आपको पूछ रहा है कि इसका HCF निकालिए, तो इसका HCF अब देखिए 2 का फैक्टराइजेशन कराएंगे 2 आएगा, 4 का फैक्टराइजेशन कराएंगे 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक, तो जो सबसे कम पावर वाला है उसको हम क्या कहेंगे, HCF। जो सबसे ज्यादा पावर वाला है उसे क्या कहेंगे, LCM। यानी HCF कितना हो गया, 2 हो गया और LCM कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1:2। यानी HCF to LCM का जो रेशियो है 1:2 है, यानी 1:2 है ना। अब रेशियो, अब HCF to LCM पूछा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि LCM to HCF तो 2:1 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये ध्यान देना रहता है कि क्या पूछा है। अब पूछा क्या है, HCF to LCM, तो आप HCF पहले लिखेंगे, LCM बाद में लिखेंगे। अगर ऐसा होता है कि HCF बाद में लिखो, LCM पहले लिख दो, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 39 है बेटा और 91 है। कितना है, HCF पूछा है, सॉरी HCF दिया हुआ 39 और 91 का HCF दिया हुआ है और वो HCF है 13। HCF कितना है, 13 HCF है। अब 39 और 91 का इसका HCF दिया हुआ है। ये फर्स्ट नंबर है, इसमें से एक को आप फर्स्ट नंबर मानेंगे, एक को आप सेकंड नंबर मानेंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, LCM इंटू HCF गिव्स आउट फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। मान लीजिए MCQs में है तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है। अब मान लीजिए आपको क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे LCM, उसके बाद जो 2 नंबर्स हैं FN इंटू SN उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 39 इंटू 91 करेंगे, अपान क्या हो जाएगा, जो HCF है वो नीचे लिख देंगे। देखिए LCM निकालना है तो HCF नीचे चला जाएगा, HCF निकालना है तो LCM नीचे चला जाएगा। फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर नीचे, सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा, है ना। तो HCF यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपान HCF यानी 13। अब इसे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, 13 3 जा 39। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 273 हो गया। तो LCM कितना आ गया बेटा, 273। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इतना ही आपके क्वेश्चन में दिया है, तब भी आप LCM निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के जो मल्टीप्लाई से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे 13 से क्या करना है, डिवाइड कर देना। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, LCM। अगर LCM निकालना है तो HCF से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर HCF निकालना है तो LCM से डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए LCM HCF दिया हुआ है और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर से डिवाइड करो तो फर्स्ट नंबर आएगा। फार्मूला यही है, क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे। अगला क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका जो HCF है वो 12 है। HCF कितना है बच्चा, 12। 2 नंबर है उसका HCF कितना है, 12 है। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है बच्चा, 6336। 6336 प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
336 अपान 12, यानी 12 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बच्चा, 12 5 जा 60, 3 बचा, 33 हो गया। 12 4 जा 28, 12 2 जा 24, 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33 हो जाएगा। 33 तो 9 बजा 96 और 12 8 जा 96, यानी 548 आ गया, है ना। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एलसीएम का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि एलसीएम या सीएफ का प्रोडक्ट दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड पूछ ले। इसमें से 3 चीज़ें दी हुई होंगी और सिर्फ एक चीज़ निकालना। इसमें देखिए एलसीएम है या सीएफ है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। या सीएफ अगर दिया है और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया है तो एलसीएम निकाल लेंगे। कभी कभी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ना देके बल्कि क्या लिख दे रहा है, प्रोडक्ट लिख दे रहा है। तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट है कि आप क्या करिए, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, अगर एचसीएफ दिया तो डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आएगा। अगर ये एलसीएम दिया हुआ तो एलसीएम से डिवाइड करके हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ n in any natural number then 12 to the power n can not end with the digit। कह रहा एक है 12 है, 12 के पावर n है, 12 के पावर n है। तो कह रहा अगर इसको हम n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 से शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 से अगर हम शुरू करें तो क्या कभी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो पहला डिजिट है, मान लीजिए आपने लिखा 636, तो ये जो यूनिट डिजिट है ये क्या हो सकता है, ये 12 से हम लोग पता लगा लेंगे। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका क्या होगा बच्चा, 2 द पावर n। देखिए अगर 2 का मल्टीप्लाई करें यानी 2 का टेबल पढ़ें या 2 का 2 में मल्टीप्लाई इनफाइनाइट तक करें तो 2 का कितना आ सकता है, या तो 2 आ जाएगा बेटा, या तो 4 आ जाएगा, या 4 का 8 हो सकता है, या 8 का 16 यानी 6 हो सकता है, या 16 का 32 यानी 2 हो सकता है। तो यानी इसका जो है 2 आएगा, 2 4 6 8, 0 कभी नहीं आएगा। इसके लिए 2 4 6 8 0 कभी नहीं आएगा। 3 के लिए देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81, 81 3 जा 343। तो 3 आ रहा बच्चा, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये सब नंबर्स आएंगे लेकिन 0 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ ऑप्शन में कि 2 3 4 1। अब देखिए एक दूसरा मेथड है कि ये आप लास्ट 2 डिजिट ले लेंगे तब भी हो जाएगा, ये 2 ले लीजिए तब भी हो जाएगा। अगर 2 है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, अच्छा 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 6 आएगा, फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 6 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है बेटा कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, है ना। तो यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल मेथड है और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12, क्या लिखा हुआ है 12। अब 12 को आप एक बार 12 से ही डिवाइड करिए या सिर्फ 12 रहने दीजिए, या एक बार और 12 से डिवाइड करिए या एक बार और 12 से। तो फर्स्ट यूनिट डिजिट लेंगे, 2 2 जा 4,
और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखो 2 2 जा 4, 4 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 6 हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि क्या यूनिट डिजिट में भी नंबर्स आएंगे। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ता है, इससे भी चेक कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का बहुत सारा तरीका है ना, लेकिन आप इसमें बहुत सिंपल है कि आप डिवाइड करिए या प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे पावर में लगा हुआ है, तो सेम नंबर का सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 2 है तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 6 जा 36। 6 के पावर कितना भी कर दें एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। नेचुरल नंबर कह रहा है तो हम 0 नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 कुछ भी रखे बेटा तो 6 आएगा, है ना। तो 1 नहीं आ सकता, यूनिट डिजिट 1 नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन सही रहेगा, है ना। इसलिए वीडियो बंद कर दीजिए।